दोस्तों कल मेरा मन बहुत ज़्यादा दुखी हो गया। एक बात जो है वो दिल को बहुत लग गई। दरअसल हुआ ये कि मैंने देखा कि आप सब ने देखा कि अर्जुन किस तरह से जो है उन्होंने एक गेम जीता बेहतरीन। और उसके बाद मैं खबरें पढ़ रहा था यूं ही मीडिया की, तो मैंने देखा कि भारतीय क्रिकेट टीम की खबरें छपी हुई हैं, वीडियो हैं कि वो कैसे समुंदर के किनारे जो है मस्ती कर रहे हैं, छुट्टियां बना रहे हैं, अपनी टीम को बिल्ड कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है वो। लेकिन मेरे को लगा कि यार इनकी ये खबरें हैं, लेकिन अर्जुन की एक खबर भी नहीं है। अर्जुन के बारे में देश का एक बड़ा हिस्सा जानता भी नहीं है, क्योंकि मीडिया उन तक बात पहुंचाता ही नहीं है। तो मैंने ऐसा ट्वीट कर दिया है कि भाई यहाँ पे क्रिकेट टीम की छुट्टियां चल रही दिखाई जा रही हैं, वहाँ अर्जुन के बारे में कोई जानकारी नहीं है जो देश का नाम रोशन कर रहा है, तो ये तो दोगलापन है। अब इसके बहुत सारे जवाब आए, लोगों ने बहुत सारे जवाब लिखे, नॉर्मल है, ठीक है। उस पर एक बंदा है, मैं नाम नहीं ले रहा, उसने लिखा कि ट्वीट किया है कि मैं पढ़ के बताता हूँ आपको कि बिकॉज नोबडी इज इंटरेस्टेड इन द गेम, मतलब कोई आपके खेल में इंटरेस्टेड ही नहीं है। सैड बट सिंपल ट्रुथ, ठीक है, उसने बोला ट्रुथ 99.9% इंडियंस डोंट फॉलो चेस, मतलब 99.9% लोग इंडियन शतरंज को फॉलो ही नहीं करते हैं, जबकि 70% लोग क्रिकेट को फॉलो करते हैं। अब वो 70% बात जो है मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कितनी सही है, लेकिन वो क्वाइट बड़ा अमाउंट है, वो बात तो सही है। लेकिन बात जो दिल को लग गई थी वो थी कि 99.9% लोग जो है वो खेल को नहीं देखते। अब देश की जनसंख्या है करीब 138 करोड़ का 1% अगर हम निकालने जाएं तो वो आएगा करीब 1,38,00,000। और उसका भी अगर हम वो जो उन्होंने बोला 99.9 है ना, 99%, 99.9 लिखा ना उन्होंने, मतलब कि 0.1% भी निकालने जाएं हम तो वो होता है 13,80,000 लोग। सवाल ये है कि क्या इतने लोग भी नहीं जुड़े हुए हैं भारत में शतरंज से? तो अगर जो इंडिया में चेस के चैनल्स हैं, यूट्यूब चैनल हैं, उनको कंपेयर कर लें, जो लोग चेस खेलते हैं टूर्नामेंट्स में आते हैं उनको कंपेयर कर लें, तो ऐसा नहीं है अगर यूट्यूब चैनल पे चेस बेस इंडिया पे ही 10 लाख लोग जुड़े हुए हैं अभी, लेकिन इस 10 लाख में से जो है एक बहुत बड़ा नंबर जो है इंडिया के बाहर के लोगों का भी है। और अगर हम ओवरऑल जो भी अलग चैनल इंडिया में चल रहे हैं, तो जो कि इंग्लिश में जो चैनल चलते हैं उसमें इंडिया के बाहर के लोग भी देख रहे होंगे बेसिकली, है ना। तो मैंने जब सब आंकड़े मिलाए जुलाए तो जो भाई ने लिखा है ना कि 99.9% वो काफ़ी हद तक सही है, और ये बात बहुत दुख पहुंचाती है। अच्छा, एक बंदे ने तो और आया, उसने तो ये लिखा कि फालतू का ओपन टूर्नामेंट में क्यों ध्यान दें। वो बोला लोग अगर ध्यान देंगे तभी मीडिया लिखेगी ना, चेस पे वैसे भी तो दुनिया में कोई ध्यान नहीं देता उसके हिसाब से, जो कि गलत है, बिकॉज इट्स नॉट अ स्पोर्ट। वो तो बोलता है खेल ही नहीं है ये। और इसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि एक लंबे समय तक अभी आप देखिए ना कि भारतीय टीम जीती ना ओलंपियाड में, ब्रोंज मेडल मिला, क्या उसको कोई अवार्ड, कोई पदक जो है वो केंद्र सरकार के जो हमारा खेल मंत्रालय है उसकी तरफ से नहीं मिला। हालांकि टूर्नामेंट को बहुत प्रमोट किया गया, प्रधानमंत्री आए, बहुत कुछ हुआ, लेकिन खेल में कहीं ना कहीं वो चीज़ जो है वो अभी भी बाकी है। तो दोस्तों फिर मन में एक बात आती है कि जिस खेल का जन्म भारत में हुआ, जिस खेल में भारत के लिए विश्वनाथन आनंद जी ने 5 विश्व खिताब जीते, जिस खेल के लिए उनको भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार, सबसे पहला पुरस्कार आनंद जी को मिला, हम्पी, हरिका, न जाने कितने नाम हैं जिन्होंने भारत का नाम शतरंज में किया। एक ऐसा खेल जो बच्चों के बौद्धिक विकास में बहुत मददगार माना जाता है। आनंद कास्परोव दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक मानते हैं कि शतरंज का खेल बच्चों के बौद्धिक विकास में बहुत मददगार साबित हो सकता है। अब तो ये बात साबित हो गई है कि स्कूलों में शतरंज जो है अगर हो तो बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छा करते हैं, बच्चों की एकाग्रता बढ़ती है, बच्चों के समझने की शक्ति बढ़ती है, बच्चों की आकलन करने की शक्ति बनती है, और तो और बच्चे निर्णय लेने की क्षमता जो है उनकी डेवलप होती है बचपन से। तो एक ऐसा खेल जो भारत में जन्मा, फिर भी उसको 1% जनता भी नहीं देखती है, उससे 1% जनता भी नहीं जुड़ी हुई है। ये कितने ही शर्म की बात है हम सब के लिए जो हम इस खेल को इतना गहराई से जुड़े हुए। तो कुछ तो करना पड़ेगा ना भाई, एक मुहिम चलानी पड़ेगी ताकि कम से कम 1% लोग तो जुड़े। भारत में जितने भी यूट्यूब चैनल हैं चेस के, वो सब भी आप जोड़ लो, टोटल भी जोड़ लो, तो भी 2.5 मिलियन के ऊपर नहीं जाते हम।
शतरंज के जिसका जन्म भारत में हुआ, जो एक बेहतरीन खेल है, जो बच्चों के स्कूल में बहुत मददगार है, उनके बौद्धिक विकास में मददगार है, उसमें अभी हम 1% जनता को भी नहीं जोड़ पाए हैं भारत की। और 1% जनता कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है, समझ रहे हो आप, फिर भी हम उससे दूर हैं। तो हमें कुछ तो करना पड़ेगा दोस्तों, ताकि हम इस खेल को जन जन तक पहुंचा पाएं, हर लोगों तक पहुंचा पाएं, और इस खेल को वो ऊंचाइयां दें जिसको ये डिजर्व करता है। अच्छा, एक भाई तो आया और वो ये भी लिखा कि जो है क्रिकेट जो है वो इमोशन है। क्रिकेट इमोशन है, वो हम लोग के लिए भी है। मैंने भी क्रिकेट बहुत देखा, बहुत सारे लोग क्रिकेट देखते हैं। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो क्रिकेट के दीवाने हैं, लेकिन वो दूसरे स्पोर्ट्स को भी उतना ही फॉलो करते हैं। इंग्लैंड देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया देख लीजिए, यूएसए देख लीजिए, वहाँ पे क्रिकेट नहीं है, दूसरे स्पोर्ट्स हैं, लेकिन एक ही स्पोर्ट्स के फेवरेट होने के बाद भी बहुत सारे स्पोर्ट्स जो है वो बहुत फल फूल रहे हैं और आगे जा रहे हैं। तो हमें भारत में भी ये सोच लानी पड़ेगी, ये बदलनी पड़ेगी, और शतरंज के लिए तो ये सोच हमें दोस्तों लानी है। तो आज से इस मुहिम का समर्थन कीजिए। जितने लोगों को आप जोड़ सकते हैं, एक व्यक्ति भी कम से कम अगर 5 लोगों को शतरंज से जोड़ता है, वो किसी भी माध्यम से जोड़ना हो सकता है। वो YouTube पे आपको पे दिखाना है कि भाई कितने हमारे सब्सक्राइबर हो सकते हैं। आप लोगों को संघ से रजिस्टर्ड कर सकते हैं, आप उनको खेलने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, किसी भी माध्यम से। आप किसी और सोशल मीडिया पे उनको जोड़ सकते हैं, लेकिन खेल से लोगों को जोड़िए, ताकि हम कह पाए, गर्व से कह पाए कि नहीं भाई 99.9% लोग फॉलो नहीं करते हैं यार। ऐसा तो शर्म वाला विषय ना हो, और हम लोग गर्व से कह पाएं कि नहीं भैया, भारत की कुछ प्रतिशत जनता, कुछ में से कम 3, 4, 5% जनता, सबसे पहले तो 1% का लक्ष्य पूरा करें। इतनी जनता तो हमको फॉलो करती है ना, इतनी जनता तो शतरंज को फॉलो करती है ना, ये तो हमको करना ही पड़ेगा दोस्तों। तो आज से मान लीजिए, ये जान लीजिए कि हम सबको मिलके इस खेल को उस ऊंचाइयों पर ले जाना है जहां पर ये डिजर्व करता है। हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है, हमें किसी से कोई अलग से उम्मीद नहीं है। बस हर एक व्यक्ति जो खेल को प्यार करता है, अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शतरंज से जोड़ सकता है, तो वाकई हम लोग इस खेल को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। और एक बार जब हमारा मैच चलेगा ना, जब हमने और इमोशंस, आपने देखे इमोशंस क्यों नहीं थे जब भारत ने ओलंपियाड जीता? क्या इमोशंस थे? गुकेश जब हार गया, क्या इमोशंस थे? इमोशंस हर खेल में होते हैं और शतरंज में भी हैं। ये इमोशंस हमको जनता तक पहुंचाने होंगे। और जिस दिन शतरंज का एक बड़ा मुकाबला, हमारे यहाँ का एक युवा खिलाड़ी एक महत्वपूर्ण मुकाबला खेलेगा, और जब उसको देखने के लिए 10, 20, 25 लाख करोड़ों लोग उसको देख रहे होंगे ना, उस दिन इस देश का मीडिया, इस देश की स्पॉन्सर, हर कोई मजबूर हो जाएगा शतरंज से जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, ये करके दिखाना है हम लोग को। हमें किसी भी बड़ी ताकत की जरूरत नहीं है, हमें किसी बड़े पॉलिटिकल सपोर्ट की जरूरत नहीं है। खुद एक एक व्यक्ति, जितने भी लोग शतरंज देखते हैं, अगर 1 लाख लोग भी हिंदी चेस बेस इंडिया पे शतरंज देखते हैं, ये 1 लाख लोग 5 से 6 लोगों को जोड़ दें, तो 6, 10, एक ठीक ठाक आंकड़ा तो हम ही लोग खड़ा कर सकते हैं। तो फिर बाकी लोगों की बात तो छोड़ ही देते हैं। तो बाकी सारे चैनल, जितने भी लोग हैं शतरंज से जुड़े हुए, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, किसी भी माध्यम से जोड़िए। इस खेल में हमको ये दिखाना है कि ये खेल भारत में जन्मा, और ये खेल भारत को, जिसकी अगली महाशक्ति कहा जा रहा है, ये अपने देश में भी उतना ही प्रसिद्ध है जितना किसी भी और स्पोर्ट्स की हम बात कर लें। दोस्तों, इसी तरह इस मुहिम का साथ दीजिए। जय हिंद।